Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to the course of Programming Fundamentals. I am Muhammad Ijaz. This is part 1 to cover the topic of pointers in C++. In today's session, we will discuss what is a pointer, how to declare a pointer variable, how to assign the value to a pointer, and how to retrieve that value from the pointer. तो इसके लिए हम ये जानते हैं कि पॉइंटर क्या होता है। पॉइंटर भी एक वेरिएबल ही होता है जिसके अंदर हम दूसरे वेरिएबल्स का एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। यानी कि हम पॉइंटर के अंदर कोई वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते, जिस तरह हम इंटीजर वेरिएबल के अंदर कोई इंटीजर स्टोर कर सकते थे, फ्लोट वेरिएबल के अंदर कोई फ्लोट वैल्यू स्टोर कर सकते थे। पॉइंटर्स के अंदर हमेशा हमने एड्रेसेस स्टोर करने हैं। अगर आपने इंटीजर पॉइंटर लेना है तो उसके अंदर आपने इंटीजर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना है। अगर फ्लोट पॉइंटर लेना है तो उसमें फ्लोट टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना है एंड सो ऑन। ये नहीं हो सकता कि आपने इंटीजर पॉइंटर लिया और उसके अंदर फ्लोट टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करने की कोशिश की। ठीक है, pointers are variables that store the memory addresses of other variables. An integer pointer can hold the address of an integer, double pointer can hold the address of a double and so on. तो ऐसे नहीं हो सकता कि एक टाइप पॉइंटर के अंदर, फॉर एग्जांपल इंटीजर टाइप पॉइंटर के अंदर आपने डबल टाइप के वेरिएबल की एड्रेस स्टोर करने की कोशिश करेंगे तो एरर देगा। The use of pointer in C++ can be divided into 3 steps. वो 3 स्टेप्स कौन से हैं? पॉइंटर डिक्लेरेशन, पॉइंटर इनिशियलाइजेशन एंड पॉइंटर डीरेफरेंसिंग। हम 3 तरह से पॉइंटर्स को हम यूज करते हैं या सिर्फ डिक्लेयर करते हैं। ये देखें, यहाँ पे हमने जो किया ये डिक्लेयर भी किया, साथ इनिशियलाइज भी कर दिया। अगर सिर्फ मैं लिख देता इंट स्टैटिक ptr तो आगे सेमीकोलन लगा देता, तो इसका मतलब ये था कि ये जस्ट डिक्लेरेशन थी। अगर मैंने उसको इनिशियल वैल्यू असाइन कर दी, इनिशियल वैल्यू मैंने क्या असाइन किया, इंटीजर टाइप के पॉइंटर के अंदर जाहिर है मैं इंटीजर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करूंगा, तो a वाज एन इंटीजर टाइप वेरिएबल, सो वी हैव स्टोर द एड्रेस ऑफ a इन ptr। लेकिन अगर आप देखें, अगर मैं ये काम करने की कोशिश करूंगा कि इंटीजर मैंने लिखा है कि एक पॉइंटर मैंने बुलाया flt ptr, ये फ्लोट ptr जो है ना, फ्लोट पॉइंटर, ये एक्चुअली मैंने कहा है कि एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल को पॉइंट करेगा। लेकिन अगर आप देखें तो मैंने इनिशियलाइज किया है इसको %f के साथ। f वाज अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। कंपाइलर इसलिए एरर जनरेट करेगा कि ये फ्लोट वेरिएबल है। फ्लोट वेरिएबल का एड्रेस जो है वो फ्लोट पॉइंटर के अंदर स्टोर होना चाहिए, इंटीजर पॉइंटर के अंदर स्टोर नहीं होना चाहिए। डी रेफरेंस ऑपरेटर क्या होता है? जब आपने पॉइंटर आपने कह दिया कि ये एक वेरिएबल को पॉइंट करेगा ये पॉइंटर, अब उस वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू पड़ी है, आप वो वैल्यू रिट्रीव करना चाहते हैं। तो वैल्यू रिट्रीव करने के लिए आप स्टैटिक ऑपरेटर को यूज करते हैं। ये स्टैटिक ऑपरेटर जो है ये डी रेफरेंस ऑपरेटर कहलाता है और इस तरह से आप वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। ये देखिए, आपने एक इंटीजर वेरिएबल बनाया, इंट a इज इक्वल टू 5 फॉर एग्जांपल। हमने ये इंटीजर वेरिएबल बना लिया और उस वेरिएबल का एड्रेस हमने एक इंटीजर पॉइंटर के अंदर स्टोर करवा दिया। अब जब हम चाहते हैं कि ये एड्रेस यहाँ पे शो हो, तो यहाँ पे स्टार के बगैर भी ptr लिखेंगे तो एक्चुअली इसका एड्रेस स्टोर होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि a के अंदर जो वैल्यू स्टोर है यानी कि 5 शो हो, तो वैल्यू को शो करने के लिए ये स्टैटिक साथ लगाना पड़ेगा। ये स्टैटिक जो है ये डी रेफरेंस ऑपरेटर है, ये उस पॉइंटर के ऊपर जो जिस वेरिएबल का एड्रेस है उस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो प्रिंट करवाएगा। कि वाई पॉइंटर ये होता है कि अगर आपने वाई पॉइंटर इज अ पॉइंटर दैट हैज नो एसोसिएटेड डाटा टाइप विद इट, यानी कि आप उस पॉइंटर के अंदर कोई इंटीजर का एड्रेस भी स्टोर कर सकते हैं, किसी इंटीजर वेरिएबल का, किसी फ्लोट वेरिएबल का एड्रेस भी स्टोर कर सकते हैं, डबल वेरिएबल का, कैरेक्टर वेरिएबल का, यानी किसी भी टाइप के वेरिएबल का एड्रेस आप उस पॉइंटर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो वाइड पॉइंटर जो है वो उसके साथ कोई भी डाटा टाइप एसोसिएटेड नहीं होती है। ये देखिए, हमने एक इंटीजर लिया है, एक फ्लोट लिया है, हमने वाइड टाइप का पॉइंटर बनाया, उसके अंदर इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर दिया। हमने वाइड टाइप का ही पॉइंटर बनाया, उसके अंदर फ्लोट वेरिएबल का एड्रेस भी स्टोर कर दिया, तो कोई इश्यू नहीं है ऐसा। यानी कि अगर आप ये देखें तो एक ही टाइप के पॉइंटर में हम दो डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स के एड्रेसेस को स्टोर कर रहे हैं, तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि वाइड पॉइंटर के साथ कोई भी टाइप एसोसिएटेड नहीं होती। अगर आपने वाइड टाइप के पॉइंटर के अंदर जो जिस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर है उस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो वो डायरेक्टली ऐसे प्रिंट नहीं होगी जैसे हमने लास्ट स्लाइड के अंदर किया था। लास्ट स्लाइड के अंदर हमने क्या किया था, हमने लगाया था स्टैटिक और ptr लगा दिया था, तो इस पॉइंटर के ऊपर जिस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर है उस वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गई थी। लेकिन अगर आप वाइड टाइप के पॉइंटर के अंदर कोई वैल्यू आपने किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर किया हुआ है, तो वो डायरेक्टली स्टैटिक लगा के वो ptr लिखने से वो वैल्यू शो नहीं हो जाएगी, बल्कि आपको पहले टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। जिस टाइप की वैल्यू स्टोर है, यानी जिस टाइप के वेरिएबल का एड्रेस इस पॉइंटर के ऊपर स्टोर है, पहले आपको
इस पॉइंटर को उस टाइप के पॉइंटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उस टाइप के पॉइंटर में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम टाइप कास्टिंग कहते हैं, यानी कि वाइड पॉइंटर को हम फ्लोट टाइप के पॉइंटर में कन्वर्ट करेंगे। फ्लोट टाइप के पॉइंटर में कन्वर्ट करने के बाद फिर हम डी रेफरेंस ऑपरेटर लगाएंगे, तो एक्चुअली वो उस पॉइंटर वाइड पॉइंटर के ऊपर जिस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर है उस वेरिएबल की वैल्यू फिर शो होगी। प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जाने से पहले हम थोड़ी सी प्रैक्टिस डेव सी प्लस प्लस पे कर लेते हैं और देख लेते हैं कि ये चीज़ें जो है वो कैसे काम करेंगी। तो हम डेव सी प्लस प्लस में चलते हैं जी। ये डेव सी प्लस प्लस है, मेन फंक्शन इसके अंदर लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे वेरिएबल बनाता हूँ, 2-3 वेरिएबल बना लेते हैं हम। इंटीजर टाइप के लेट्स सपोज बना लेता हूँ, इंट a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 7, c इज इक्वल टू 2। ये मैंने 3 वेरिएबल्स बना लिए। अगर मैं इनके एड्रेसेस शो करना चाहूँ तो इनके एड्रेसेस कैसे शो कर सकते हैं? एम्परसेंड। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जब हमने फंक्शंस के अंदर वैल्यूज पास की थी, आर्गुमेंट्स पास किए, तो हमने कहा था आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं बाय वैल्यू भी बाय रेफरेंस भी। तो वहाँ पे एम्परसेंड ऑपरेटर पड़ा था कि ये रेफरेंस या एड्रेस को पास करते हैं। तो चले हम देखते हैं कि ए का एड्रेस क्या है। ये हमने लिखा ए का एड्रेस। आगे मैं कहता हूँ अगली लाइन पे चले जाओ। अगली लाइन पे जाने के लिए एंड लाइन लगाया। फिर मैं कहता हूँ बी का एड्रेस शो कर देते हैं, तो बी का एड्रेस ये इस तरह से शो हो जाएगा। फिर मैंने एंड लाइन लगाया। एंड लाइन लगाने के बाद मैं सी का एड्रेस शो करना चाहता हूँ, तो यही तरीका है कि एम्परसेंड सी लगाऊंगा, ये सी का एड्रेस शो हो जाएगा। अगर मैं ये लिखने के बाद इसको कंपाइल और रन करता हूँ, तो ये देखें जी हमारे पास ये एड्रेसेस जो है वो नज़र आ रहे हैं। ये 0x का मतलब ये है कि हेक्साडेसिमल फॉर्मेट है, और हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में आपको पता है कि वो 16 बेस का सिस्टम होता है, और उसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद 10 नहीं आता है, उसके बाद ABCDEF आ जाता है और फिर 10 आता है। तो वो सिस्टम जो है वो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में आपके सारे के सारे एड्रेसेस जो है वो स्टोर होते हैं। अगर आप देखें तो ये जो वेरिएबल सी है वो स्टोर है 6FFE14 के ऊपर। आगे जो है वो स्टोर है 6FFE18 के ऊपर, ठीक है। उसके बाद स्टोर है CFFE1C के ऊपर। 18 के बाद 19 आएगा, 19 के बाद जाहिर है 1A आएगा, फिर 1B आएगा, फिर 1C आएगा, यानी कि 4-4 बाइट का डिफरेंस है यहाँ पे। 4-4 बाइट के डिफरेंसेस से ये एड्रेसेस आपको नजर आ रहे हैं। तो आपको पता है कि इंटीजर 4 बाइट जगह लेता है, तो 4-4 बाइट की जगह जो है ना वो इन्होंने इंटीजर्स ने ऑक्यूपाई की हुई है। ये एड्रेसेस हमें बता रहे हैं। आप अगर इसको अपने सिस्टम के ऊपर कंपाइल रन करेंगे तो आपके सिस्टम के ऊपर जो एड्रेसेस एलोकेट हुए वो एड्रेसेस नजर आएंगे, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं इन एड्रेसेस से जो मेरे पास नजर आ रहे हैं। अच्छा, अगर मैं जो है वो पॉइंटर्स बनाना चाहूँ और पॉइंटर्स के अंदर ये एड्रेसेस रखना चाहूँ, तो उसके लिए उसके डिफरेंट वेज हैं पॉइंटर को बनाने के। एक तरीका तो ये है इंट के साथ ही मैं स्टैरिक लगा लूँ, और एक लिख लूँ PTR A, लेट्स सपोज कि ये इसमें A का एड्रेस स्टोर करूंगा, तो मैं एम्परसेंड A के साथ इसके अंदर एड्रेस स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है। एक तरीका ये है कि आप इंट के साथ स्पेस दे के स्टैरिक दें और फिर स्पेस दें और फिर PTR B कर ले कि इसके अंदर मैं B का एड्रेस स्टोर करूंगा, तो उसको आप B का एड्रेस स्टोर करवाने के लिए एम्परसेंड B दे देंगे, ठीक है। एक तरीका ये है कि आप इंट लिखे, स्पेस दें, स्टैरिक लिख के और उसके साथ ही PTR C दे दें कि इसके अंदर C का एड्रेस स्टोर होगा। ये मैंने पहले डिक्लेयर भी किया और साथ इनिशियलाइज भी कर रहा हूँ PTR A को। PTR B को भी डिक्लेयर और इनिशियलाइज साथ ही कर रहा हूँ। अगर मैं C को इस तरह से डिक्लेयर कर देता हूँ तो कोई इशू नहीं है, ये PTR C को मैंने डिक्लेयर कर दिया। आगे अगर मैं इसको इनिशियलाइज करना चाहूँ तो अलग से इनिशियलाइज करने के लिए मैं लिखूंगा PTR C। PTR C के अंदर क्या रखना चाहते हैं? एम्परसेंड ऑफ C, यानी कि एड्रेस ऑफ C यहाँ पे PTR C के अंदर मैं रख दूंगा। तो इस तरह डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन आप अलग अलग भी कर सकते हैं, इन चीज़ों को अलग अलग वैल्यू असाइन कर सकते हैं। चले जी, अब मैंने ये तीनों एड्रेसेस इसके अंदर स्टोर कर दिए। अब दोबारा मैं करता ये हूँ कि ये जो एड्रेसेस स्टोर थे उन एड्रेसेस के बाद फिर मैं अगली लाइन पे चला जाता हूँ। अगली लाइन पे जाके अब मैं इन एड्रेसेस को शो करता हूँ पॉइंटर्स के जरिए। तो सी आउट कर लेते हैं जी। पहले मैं PTR A की वैल्यू को डिस्प्ले कर देता हूँ। PTR A की वैल्यू क्या है? फिर अगली लाइन पे जाते हैं। अगली लाइन पे जाके मैं PTR B की वैल्यू को PTR B, एक्चुअली PTR B के अंदर होगा क्या, एड्रेसेस पड़े हुए हैं ना, तो वो एड्रेसेस ही हम शो कर रहे हैं, ठीक है। उससे अगली लाइन पे जाके PTR C को, यानी कि ये एड्रेस को मैं यहाँ पे डिस्प्ले करता हूँ और अगली लाइन पे चला जाता हूँ और देख लेते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आती है। तो चलिए जी, मैं इसको प्रोग्राम को दोबारा कंपाइल एंड रन करता हूँ। ये C का एड्रेस है FC
और फिर FC के बाद वो 4 बाइट उसके अंदर जमा किए तो 00 आ गया, फिर 4 बाइट जमा किए तो 04 आ गया। इसी तरह वही एड्रेसेस आपको यहाँ पे भी नजर आ रहे हैं, FC है, 00 है, 04 है, ये वही हेक्साडेसिमल फॉर्मेट के अंदर एड्रेसेस हैं। और अब देखिए कि वो सेम एड्रेसेस हैं, यानी कि जो आपने एड्रेसेस उनको असाइन किए थे, अगर आप स्टैरिक के बगैर PTR A, PTR B, PTR C लिखेंगे तो वो एड्रेसेस ही नजर आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मुझे एड्रेसेस नहीं चाहिए, मुझे तो वैल्यू चाहिए जो यहाँ पे स्टोर है, ठीक है, तो आप यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले कर दें, द वैल्यूज आर एज फॉलोइंग। तो हम यहाँ पे एंड लाइन लगा देते हैं, एंड लाइन लगा के अगली लाइन पे जाके वैल्यूज को डिस्प्ले कर देते हैं। वैल्यूज को डिस्प्ले करने के लिए सिंपल ये करना है कि अब आपने PTR A नहीं लिखना, अब आपने स्टैरिक PTR A लिखना है। ये स्टैरिक जो है ना, ये डी रेफरेंस ऑपरेटर है, ठीक है। इसी तरह अगली लाइन पे चले जाएं, अगली लाइन पे जाके आप स्टैरिक PTR B करेंगे तो B की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। फिर इसी तरह अगली लाइन पे चले जाते हैं और अगली लाइन पे जाके स्टैरिक PTR C करते हैं तो यहाँ पे C की वैल्यू डिस्प्ले हो जानी चाहिए। और फिर हम अगली लाइन पे चले जाते हैं और फिर देख लेते हैं कि इस प्रोग्राम का जो आउटपुट है इस प्रोग्राम की वो क्या होगी। इसको कंपाइल और रन करते हैं। ये देख लें जी, 5, 7 और 2 वैल्यूज आ रहे हैं फॉलोइंग। तो जो वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट हुई है वो हुई है 5, 7 और 2। अब देख सकते हैं ये वही वैल्यूज हैं जो आपने इन वेरिएबल्स को असाइन की थी। A की वैल्यू 5 है, B की वैल्यू 7 है और C की वैल्यू 2 है। तो डी रेफरेंस ऑपरेटर लगा के आप जो पॉइंटर्स के ऊपर वेरिएबल जिनके एड्रेसेस स्टोर है पॉइंटर्स के ऊपर, उन वेरिएबल्स की वैल्यू को आप डिस्प्ले कर सकते हैं। अच्छा, आप वाइड पॉइंटर को देख लेते हैं थोड़ा सा। वाइड पॉइंटर क्या होता है, यहाँ पे मैं एक वाइड पॉइंटर बनाता हूँ वाइड, और उसको मैं बोल लेता हूँ PTR स्टैरिक लगाना था, वाइड स्टैरिक PTRV। तो ये स्टैरिक जो है ये पॉइंटर बनाने के लिए, इसमें मैं कह देता हूँ कि एड्रेस ऑफ A स्टोर कर दो, एड्रेस ऑफ A PTRV करके उसके एड्रेस को शो कर सकूंगा। ये एड्रेस शो करते हैं और फिर मैं अगली लाइन पे इसकी वैल्यू शो करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है जी। ये अगली लाइन पे चले गए, सी आउट की लिखा और तो स्टैरिक लगा के PTRV लिखा हमने। स्टैरिक लगा के PTRV लिखने से हम ये समझ रहे हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो डिस्प्ले हो जानी चाहिए। तो लेट्स सी कि वैल्यू डिस्प्ले होती है या नहीं होती है। अगर नहीं होती है तो क्या मसला आता है, मैं इसको कंपाइल और रन करता हूँ। तो ये देखिए एरर आ गया है। एरर क्या है कि वाइड इज नॉट अ पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट टाइप, यानी कि वाइड जो है ना, वाइड पॉइंटर को डी रेफरेंस इस तरह से नहीं किया जा सकता। वाइड पॉइंटर को डी रेफरेंस करने के लिए पहले आपको टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। टाइप कास्टिंग करने के लिए ये यहाँ पे मुझे ये पॉइंटर है ना, इस पॉइंटर को मैं कहता हूँ कि इंटीजर टाइप के पॉइंटर में कन्वर्ट कर दो, ठीक है जी। ये इंटीजर टाइप के पॉइंटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर मैं कहता हूँ ये जो कन्वर्टेड वैल्यू है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू कन्वर्ट हो चुकी है ना, तो ये कन्वर्टेड वैल्यू जो है, इस कन्वर्टेड वैल्यू के ऊपर जो वेरिएबल जो एड्रेस पड़ा हुआ है उसके एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू है वो यहाँ पे डिस्प्ले कर दो। तो ये अब इस एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू होगी वो डिस्प्ले होगी। तो लेट्स सी, हम इसको देख लेते हैं कि कैसे करना है। तो आप देख रहे हैं कि A की वैल्यू जो है वो 5 है, तो यहाँ पे 5 जो है वो डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि हमने उसको डी रेफरेंस करके अब उसकी वो वैल्यू जो है वो डिस्प्ले कर दी है। एड्रेस अगर आप देखें तो वो एड्रेस वही है जो EC एड्रेस है, ये A का एड्रेस था। तो वो एड्रेस आप प्रिंट कर सकते हैं वाइड पॉइंटर का, अगर आप एड्रेस प्रिंट करना चाहें। लेकिन वाइड पॉइंटर के ऊपर जो एड्रेस स्टोर है उस एड्रेस पे जो वेरिएबल है, उस वेरिएबल की वैल्यू अगर आप डिस्प्ले करना चाहते हैं तो पहले आपको टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन ये है कि आपने 3 डबल वेरिएबल्स बनाने हैं। जिस तरह हमने इंटीजर वेरिएबल्स बनाए, आपने 3 डबल वेरिएबल्स बनाने हैं। 3 डबल वेरिएबल्स के एड्रेसेस इस तरह शो करवा देने हैं और देखना है कि उनका डिफरेंस कितना होता है, जिस तरह हमारे पास इंटीजर का 4 4 का डिफरेंस आया। फिर आपने 3 वाइड पॉइंटर्स जो है वो डिक्लेयर करने हैं और उनके एड्रेसेस आ रहे हैं, आप उनके अंदर स्टोर करेंगे पॉइंटर्स के अंदर। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने उन एड्रेसेस के ऊपर जो वैल्यू स्टोर है वो आपने वाइड पॉइंटर्स को यूज करते हुए वो वैल्यूज डिस्प्ले करनी है कि उन फ्लोर जो डबल वैल्यूज है वो डबल वैल्यूज कौन कौन सी है, ठीक है। अगली क्लास के अंदर हम देखेंगे कि जो पॉइंटर्स हैं वो एरे के अंदर हमें किस तरह से काम आ सकते हैं, साथ साथ पॉइंटर्स की अरिथमेटिक्स को भी हम देखेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।